नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भिंडी के साथ हमें कौन-कौन सी चीजों को मिलाकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा हो सकता है नुकसान। आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीजें हैं जिसे आपको एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भिंडी के बारे में। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे हमें भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। भिंडी के साथ अगर आप कुछ चीजों को मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी सेहत को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि शरीर में सफेद दाग बनना, एलर्जी होना और आपका डाइजेशन खराब भी हो सकता है और भी बहुत सारी तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में और जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको भिंडी के साथ कभी भी नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको बनाते समय उसका कॉम्बिनेशन का ख्याल रखा जाता है। देखा जाता है कि कौन सी चीज के साथ कौन सी चीज खाएं और कौन सी चीज को हमें अवॉइड करना है। लेकिन आजकल के हमारे इस मॉडर्न जमाने में हम सभी इन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आयुर्वेद, जो कि भारत की एक बहुत ही प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, यह मानती है कि एक खाद्य पदार्थ के अंदर एक यूनिक नेचर होती है और जब दो अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ एक साथ मिलते हैं तो हमारे शरीर में अलग अलग तरह की गड़बड़ी पैदा शुरू हो जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम और भी बहुत सारी परेशानियां हमारे शरीर में देखने को मिलती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य सुने। आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशन हमें लेना चाहिए और कौन सा नहीं। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं वो कौन सी पहली चीज है जो हमें भिंडी के साथ भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, भिंडी की सब्जी खाने के बाद या भिंडी की सब्जी खाने से जस्ट पहले आपको जो चीज नहीं लेनी है वो है दूध। आप सोच रहे होंगे कि दूध तो हमारे लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, तो इसे हमें क्यों नहीं लेना चाहिए। भिंडी के साथ यदि आप दूध लेते हैं तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा परेशानी हो सकती है। आयुर्वेद में दोनों तरह का कॉम्बिनेशन बिल्कुल गलत माना गया है। भिंडी सेहत के लिए फायदेमंद है और दूध भी, लेकिन दोनों को एक साथ खाने से आपकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। भिंडी और दूध दोनों में कैल्शियम होता है, लेकिन भिंडी में ऑक्सलेट भी होता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, जो हमारे शरीर में आसानी से नहीं हजम होता है। इन दोनों फूड कॉम्बिनेशन को खाने से किडनी में स्टोन हो सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक भिंडी और दूध दोनों कूलिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक दोनों फूड विरुद्ध आहार है। इन दोनों को एक साथ खाने से आपका पाचन बिगड़ सकता है। भिंडी के साथ दूध का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को भिंडी और दूध साथ में खाने से त्वचा पर एलर्जी या इन्फेक्शन भी हो सकता है। भिंडी खाने के कम से कम 2 घंटे बाद दूध या दूध से बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए, या दूध पी लिए हैं तो उसके 2 घंटे के बाद ही आपको भिंडी खानी चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों चाय। चाय अगर आप नाश्ते या लंच के बाद अक्सर पीना पसंद करते हैं और आप दोनों ही मौकों पर भिंडी का सेवन किया है तो ऐसी गलती भूल से भी ना करें। दरअसल चाय टैनिन रिच फूड है और भिंडी खाने के बाद चाय पीने से पोषक तत्वों के अवशोषण में बाधा पैदा हो सकती है, जिससे शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। पोषक तत्वों का अवशोषण कम हो जाता है। चाय में टैनिन होता है और जो आयरन और अन्य पोषक तत्वों के अवशोषण को कम कर सकता है। आयुर्वेद के अनुसार भिंडी और चाय का सेवन साथ में करने से वात और कफ दोष बढ़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि भिंडी और चाय का सेवन साथ में करने से कैल्शियम ऑक्सलेट का निर्माण हो सकता है, जो किडनी स्टोन का बड़ा कारण बन सकता है। भिंडी और चाय दोनों को पचने में समय लगता है, इसीलिए इन दोनों को एक साथ खाने से पेट खराब हो सकता है, कब्ज, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है।
इसलिए भिंडी खाने के बाद कुछ समय के लिए चाय पीने से बचें, ताकि आपके शरीर को भिंडी के पोषक तत्वों की पूरी तरह से अवशोषित करने का मौका मिल सके। तीसरी चीज है दोस्तों मीट, खास करके रेड मीट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो रेड मीट भी आपको भिंडी के साथ नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार ये दोनों खाद्य पदार्थ एक साथ पाचन संबंधित समस्याएं, त्वचा संबंधित समस्याएं, एलर्जी का खतरा पैदा कर सकता है। भिंडी और रेड मीट दोनों को पचने में अधिक समय लगता है, इसीलिए एक साथ खाने से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेद के अनुसार रेड मीट को भारी माना जाता है और इससे पित्त और कफ दोष बढ़ सकता है। भिंडी भी कफ को बढ़ाती है, इसलिए दोनों का संयोजन दोषों को और भी बढ़ा सकता है। भिंडी और रेड मीट का संयोजन त्वचा संबंधित समस्याओं जैसे कि सफेद दाग, खुजली और लाल चकत्ते के कारण बन सकते हैं, इसलिए भिंडी और रेड मीट को एक साथ भूलकर भी न खाएं। अगली चीज जो हमें नहीं खानी है भिंडी के साथ वो है मूली। मूली में सल्फर युक्त पदार्थ होते हैं जो पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं और गैस बढ़ा सकते हैं, जिससे पेट फूलना, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। भिंडी और मूली को साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पेट दर्द, अपच और कब्ज। आयुर्वेद के अनुसार मूली वात दोष को भी बढ़ाती है और भिंडी के साथ इसका सेवन वात और कफ दोनों दोषों को असंतुलित कर सकता है। कुछ लोगों को भिंडी और मूली साथ में खाने से त्वचा संबंधित समस्याएं या अन्य परेशानियां पैदा हो सकती है, इसीलिए अगर आप भिंडी का सेवन करते हैं मूली के साथ तो परहेज करें, दोनों का सेवन एक साथ बिल्कुल भी न करें। अगली चीज है दोस्तों करेला। भिंडी और करेला को एक साथ खाने से पाचन संबंधित समस्याएं हो सकती है, क्योंकि दोनों को पचने में अलग अलग समय लगता है। ये दोनों ही कफ दोष को बढ़ा सकता है, जिससे पेट खराब, कब्ज, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। भिंडी और करेला एक साथ खाने से कुछ लोगों को गैस और बदहजमी की शिकायत भी हो सकती है, खास करके उन लोगों के लिए और भी परेशानी पैदा कर सकता है जो कि पहले से ही पाचन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो आपको एक साथ भिंडी और करेले की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। दोनों सब्जी के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप अवश्य होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी। इन सभी बातों को आप ध्यान रखकर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज की जानकारी यहीं तक। अब मिलती हूँ आपसे अपनी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।